अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं जिस दुआ से कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे और हमारा हामी और नासिर हो, आमीन सुम आमीन। आज मैंने बनाया था बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का सालन एंड इट वाज सो डिलीशियस एंड टेस्टी। और साथ में हमने बनाई थी घर की चपातियाँ। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और जब सर्दी होती है और आपको पता है हमारी तरफ तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा जो है वो सूजी का हलवा बनाते हैं। मेरे हस्बैंड इज़ नॉट अ हलवा फ़ैन रियली, उनको इतना ज़्यादा हलवों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे शौक़ होता है कभी कभार खाने का ना, तो इस वजह से मैं हल्का फुल्का सा सूजी का हलवा बना लेती हूँ, बहुत कम घी के साथ उसको भून के और हल्की चीनी रख के, क्योंकि ये तो आपके अपने हाथ में होता है कि आप कितना ज़्यादा उसको मतलब ग्रीसी बनाते हैं या जो भी है। तो हमने एक बड़ा ही अच्छा सा ये हलवा बनाया था और इट वाज सो टेस्टी, सो डिलीशियस एंड जस्ट लाइक अ वाओ। तो इसका आप चाय के साथ खाएं या वैसे भी तो बहुत मज़े का था। अच्छा, आज ना मुझे थोड़ा सा काम था, अभी मैं आपके साथ दिखाती हूँ आपको मैंने क्या काम किया है वो। लेकिन आप में से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए। तो हलवा बन गया। हलवे के ऊपर से फिर मैंने ये की सजावट। मेरे पास थे ब्लैंच्ड आलमंड्स और बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ इग्नोर देम, क्योंकि मेरे बच्चों की छुट्टी है एंड दे आर प्लेइंग सो लाउड। एनी हाउ, तो मैंने इस तरीके से ये बादाम जो थे इनको बॉईल कर लिया था पानी में छिलका उतार के, तो ये नरम हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने इनको हलवे के ऊपर सजा लिया था। और ये कलर भी हलवे का बहुत प्यारा लग रहा था, येलो कलर था, इट वाज लुकिंग सो गुड। चीज़ मैंने क्या करनी थी कि मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ था बाथरूम के अंदर, ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गए इसको पड़े हुए, और ये मैं बड़े जोशो खरोश से लेकर आई थी कि इसमें मुझे चीज़ें रखनी है। चीज़ें मैंने ये सारी बास्केट्स में भरी हुई हैं और ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो मेरा नीचे ये लवारसों की तरह पड़ा हुआ और उसमें 2-4 चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा आज इसको फिक्स करती हूँ। और ये अलमारी को भी जो मतलब छोटा सा स्टोरेज एरिया है बाथरूम के अंदर, इसको भी फिक्स करते हैं। तो ये इसकी सिचुएशन थी, उस पर मट्टी पड़ी हुई थी। चलो जी अब उसको साफ़ करते हैं मट्टी को, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया हुआ। फिर हमने घर में अपने वुड का काम करवाया था, फ्लोरिंग करवाई थी सारी, तो ये उसी हालात में जो है ना बेचारा पड़ा रहा, तो कोई इसकी हालत अहवाल नहीं थे। और मैं इसके अंदर जो चीज़ें रखी थी वो भी लिटरली भूल चुकी हुई थी कि मैंने क्या रखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मेरा एक ये था पोर क्लीनर है, इसके अलावा ये जो है ना ये वो जो पोर्स की क्लीनिंग की पट्टियाँ सी होती हैं ना स्ट्रिप्स लगाने वाली नाक के ऊपर, ये वो थी। तो इस तरह की ये वाइप्स पड़े हुए थे। मतलब आप देखें कि हम चीज़ें ला ला के रखते रहते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। जाहिर सी बात है मैंने उसको खोला नहीं, देखा नहीं, तो इस वजह से जो है ना मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। तो अब मैंने सोचा कि आज जो है इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग की जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे हस्बैंड का है, तो मैंने कहा इसकी क्लीनिंग करती हूँ। पुरानी चीज़ें जो है जो मतलब फेंकने वाली है उनको फेंको, और मेरे पास बहुत सारे जो है नए बॉडी लोशंस और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उनको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, क्योंकि चीज़ें टाइम पे फिर मिलती नहीं, मिस मैनेज हुआ हुआ है। फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी स्कूल की मंडे से, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होगा कि मैं उसको फिर मैनेज कर सकूँ। तो ये मैं ऐसे ऐसे इससे चीज़ें निकाल रही हूँ। ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने वॉलमार्ट से लिया था, और अमेरिका में अमूमन ये ऑर्गेनाइज़र्स आपको इजीली मिल जाते हैं हर दुकान के ऊपर, और बहुत ही हेल्पफुल होता है ये कि आपकी चीज़ें सारी सिमट जाती हैं इसके अंदर। पाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइज़र्स मिलते हैं या नहीं मिलते, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है प्लीज़। और ये मैंने मेरे ख्याल में $15 का लिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, $15-20 का था ऐसे ही, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लाइट वेट है और काफ़ी गुंजाइश, इसके ड्रॉर्स काफ़ी डीप और बड़े हैं। तो ये है जी तरीक़ाकार। अब जो मैं निकालूंगी ना ये चीज़ें मैंने इसमें रखी, थोड़ी सी अरेंज करी। ये इसके दूसरे दराज में पुराने वाले पड़े हुए थे, वो जो होते हैं बालों के रोल पड़े हुए थे, और ये जो ब्लैक है ना ये इसी ऑर्गेनाइज़र के नीचे लगने वाले पहिए से हैं, लेकिन वो मैंने लगाए हुए नहीं थे, व्हील्स हैं उसके, मैंने नहीं लगाए हुए, तो वो मैंने इसी दराज में लेकिन जो है ना फ़िलहाल रखे हुए। तो अब मैं लेने जा रही हूँ ये बास्केट जिसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, तो ये देखते हैं। असल में चीज़ें ला के रखते रहते हैं, इतना मेरे पास होता नहीं है, कभी टाइम में सुस्त भी हो जाती हूँ समटाइम्स ना, तो यही है कि अब उसको मैंने कहा कि मैनेज करूँ। ये मेरे पास वो जो शुगर वैक्स होती है ना उसके बॉक्सेस पड़े हुए थे, और जो उनमें से जो एक्सपायर थे वो तो मैंने फेंक दिए थे। इसके अलावा ये देखें, ये मेरे पास फेस वॉश है न्यूट्रोजेना का, और ये जो भी मैंने शायद आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा जब मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी काफ़ी सारी ऑनलाइन, तो उसमें आया था ये मेरा।
तो मैंने कहा कि जो है ना मैं अब इसको भी रखूँ। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने ये मतलब वैक्स और ये चीज़ें क्यों उतनी रखी हुई, ब्लीच वगैरह, उसकी वजह ये है कि हमारे घर के पास देसी पार्लर नहीं है, अमेरिकन पार्लर्स हैं, और इन लोगों को हमारी स्किन को कैसे ट्रीट करना है सीरियसली इनको उतना नहीं पता होता है। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा होगा। तो मैंने अपनी मतलब जो टिपिकल देसी टच की चीज़ें हैं ना वो घर पे रखी होती है, इन केस अगर मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ से अगर आपको देसी पार्लर पे जाना है तो हमारे घर से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे जाना पड़ता है। तो इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं खाली ट्रिमिंग क्या वैक्सिंग करवाने के लिए मैं पार्लर पे जाऊँ। तो मैं घर पे ही जो है ना अपनी जो भी जुगाड़ होती है वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यही हमारे पास एक रास्ता है टाइम सेव करने का और पैसा भी सेव करने का। क्योंकि आने जाने का इतना सफ़र का टाइम ज़ाया होता है, फिर उनके पास जाओ बैठो करो, घर पे ही कर लो भाई, यही काम होता है। तो यहाँ पे ये सहूलत तो नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा देसी रिच कम्युनिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा देसी लोग हैं तो उनके लिए ये आसानी हो जाती है, लेकिन हमारे जैसे जो दूर इलाकों में रहते हैं हमें थोड़ा सा ये इशू होता है। अच्छा, ये मैं एक रोल ऑन मैंने लिया था, ये आंखों के नीचे जो है ना इसको रोल करते हैं, इसके अंदर से एक सीरम टाइप चीज़ निकलती है। ये जो अंडर आई पफीनेस या डार्क सर्कल्स उन सारों को ये ख़त्म करता है। ये भी मैंने ला के रखा हुआ है, बट आई हैवंट यूज्ड इट येट, मे बी जस्ट वंस। तो अब मैं इसको रेगुलर सोचूंगी यूज़ करने के बारे में। इसके अलावा ये डिओड्रेंट्स हैं, डिओड्रेंट मैंने लेके रखे हुए हैं, कुछ मैंने ऑनलाइन भी मंगाए हुए हैं। एक मैंने ऑनलाइन मंगाया था एलिज़ाबेथ आर्डन का, और बाकी जो है वो मेरे पड़े हुए हैं इसके अंदर, जो मेरी डिओड्रेंट है ना वो वाले। तो इसके अलावा ये मेरी रेटिनॉल की जो है मॉइस्चराइज़र है, ये वही है जो मैंने अभी पिछले दिन ऑर्डर करके मंगाए थे, और ये अभी तक मैंने पैकेट नहीं खोला है, यूज़ नहीं किया है, और ये भी जो है मैं चीज़ों में रख रही हूँ। अच्छा, जब मूवी बनाते हैं तो फिर मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा था, आई एम सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टाइम मैं इसका ख्याल रखूँगी, क्योंकि वो मैं साथ साथ काम भी कर रही थी, एक हाथ में कैमरा भी था। तो अच्छा, ये मैंने एलिज़ाबेथ आर्डन का ऑर्डर किया था डिओड्रेंट, और इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी, आई थिंक ब्लू आईवी करके इसका नाम है, मुझे नहीं याद है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। ये एक डॉक्टर टील्स का है। मैंने 2-3 तरह के डिओड्रेंट रखे हुए हैं अपने पास। उसकी वजह ये है कि एक मुझे वो वाले पसंद नहीं है जो बहुत ज़्यादा लिक्विडी टाइप होते हैं, ये थोड़े पाउडर साइड पे होते हैं, तो ये ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं, और अपनी अपनी चॉइस होती है, डिफरेंट तरह की स्मेल्स हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि इसको चेंज करके यूज़ करना। ये मेरा हेयर स्क्रब है न्यूट्रोजेना का, और ये एक ब्लैक मास्क है, और कोरियन, और ये वाली चीज़ें जो है ना ये भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ, देखें, ताकि जो है ना ऑन टाइम मुझे मिल जाए, क्योंकि इस तरह से जो है ना मुझे आसानी हो गई है। मुझे एक दफ़ा नज़र से चीज़ें गुजर गई हैं कि मेरी कौन सी दराज में कौन सी चीज़ें पड़ी। ये मैंने एक अमेज़ॉन से ब्लैक मास्क मंगाया था, कहते थे कि जी ये लगा के आप उखाड़ते हैं मुंह से, मतलब हटाते हैं तो सारे ब्लैक और वाइट हेड्स निकल जाते हैं। झूठ होता है, कुछ भी नहीं निकलता है, ऐसा ही गलत है, बेईमानी दिखाते हैं उसके ऊपर। कोई भी इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं है। हाँ, वो अलग है कि आपकी स्किन से चिपक जाता है कमबख्त, और उतारना एक अज़ाब है, इसको तो शायद मैं फेंक ही दूंगी। अच्छा, ये मेरे रूट टच वाले हैं जो बालों को, क्योंकि मैं डाई करती हूँ, ऑब्वियसली मेरे बाल वाइट आ जाते हैं, तो मुझे हर वक्त डाई नहीं करना होता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि जो हेयर डाई होते हैं ये आपके बालों के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैंने ये रूट टच अप्स रखे हुए, ये स्प्रे टाइप होते हैं या समटाइम्स पाउडर फॉर्म्स में होते हैं, तो आप ये करके अपनी जड़ों को जो है वो जो जहाँ से सफ़ेद निकली होती है ना वो ख़त्म कर देते हैं, मतलब छुपा देते हैं उसको इस तरीके से। तो ये चीज़ें तो मैंने रखी हुई हैं, इन केस आपको कभी अचानक कहीं जाना है, कोई मेहमान आ जाए, पता चले था चिट्टा चाटा निकली हो गया, हालत ख़राब, तो ये जल्दी जल्दी पाउडर लगा लें आप, अपना स्प्रे कर लें, तो जो है ना मच बेटर है। अच्छा, ये जो है ना सिल्गैनिक करके ये मैंने मंगाया था, लैश ऑयल था ये, पलकों पे लगाने वाला, और भावों पे जो होता है कैस्टर ऑयल, ये उसका थैली थी, बड़ा प्यारा इसका जूट टाइप का पैकेट था। ये मेरे वो है सीरम है, और अच्छा डिओड्रेंट मैंने निकाल के दोबारा इसमें रख लिया है, क्योंकि ये डेली यूज़ की मैंने इसको बास्केट बना रही हूँ, इस वजह से। ये वाली जो बड़ी बास्केट है इसके अंदर सारा अल्टम पल्टम जाएगा। ये देखें, ये एप्पल साइडर विनेगर है, विच हेज़ल है, और ये 2 पाकिस्तानी एक टलकम पाउडर ये वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं उसमें। अब आया जी, मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से काफ़ी सारी शॉपिंग की हुई थी, तो अब मैं अपने बॉडी लोशंस दिखा रही हूँ, और आप यकीन करें दोस्तों, इनकी इतनी अच्छी खुशबू है कि आपको किसी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है, लिटरली आपको परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये लोशन लगा लेते हैं तो।
तो ये इस तरीके से जो है ना मैंने इसको अपने मतलब यहाँ पे रख लिया। ये वो चीज़ें मैंने इस बास्केट में रख ली हैं जो मुझे रोज़मर्रा में यूज़ करनी होती हैं। ये मैंने अपने 4 लोशन रखे, मेरा डिओड्रेंट है और मेरे फेस सीरम्स हैं, और ये मेरा एलिज़ाबेथ आर्डन का बॉडी लोशन है, इसकी बहुत कमाल की खुशबू है। और साथ में अभी मैं आपको अपना स्प्रे दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने आज अपनी अलमारी मैनेज की। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।